डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन बाय बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर या बोल सकते हो आईटी ऑफिसर की वैकेंसीज जो है वो निकली हैं। कितनी वैकेंसीज है, कैसे फिल होंगी, क्या क्राइटेरिया है, क्या इसके रिलेटेड एलिजिबिलिटी है, सारी चीजें जो है वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये रिक्रूटमेंट निकाली है, आईटी ऑफिसर के अलावा बहुत सारी अदर पोस्ट भी है, लेकिन मेरा फोकस हमेशा आईटी ऑफिसर के ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कब से होगी, 26 ऑफ अप्रैल से। तो अभी नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है, बट स्टार्ट जो है वो अभी नहीं हुआ। तो आपके पास अभी दिन है, आप डिसाइड कर सकते हो कब से आपको फिल करना है। लास्ट डेट की बात करें तो 10 मई जो है वो इसकी लास्ट डेट है। रेलेवेंट एज जो है या क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो डेट है, मतलब होता है ना कि जैसे मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, किस डेट तक आपकी एज होनी चाहिए, वो वाली जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। और साथ ही साथ जो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो अभी मेंशन नहीं की हुई है। तो आप जब इसको फिल कर दोगे तो हो सकता है उसके बाद ये लोग नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग निकालें कि डेट जो है वो कब होगी एग्जाम की। ठीक है, तो अभी तक जो है वो आपको ये पता लग रहा है कि 26 से स्टार्ट है और 10 मई जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास पोस्ट कौन सी है, कितनी पोस्ट है। वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अदर पोस्ट भी है, जैसे इकोनॉमिस्ट हो, स्टैटिस्टिक्स है, रिस्क मैनेजर, लेकिन हमारा फोकस जो है वो मेनली है आईटी ऑफिसर के ऊपर। तो यहाँ पे आईटी ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, डेटा सेंटर की पोस्ट है, मतलब आईटी ऑफिसर डेटा सेंटर। और डेटा सेंटर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वो आप कह सकते हो कि जो बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है वो मुंबई में। तो मोस्टली आपके चांसेस यही है कि आपकी लोकेशन जो है वो मिलेगी आपको मुंबई। तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिस जेएमजीएस की 1 जो स्केल 1 की पोस्ट है, यहाँ पे 42 नंबर ऑफ पोस्ट। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है, 42। ये रेगुलर बेसिस पे है। दो तरीके की पोस्ट निकली है, एक रेगुलर और एक कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले रेगुलर की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे रेगुलर में 42 पोस्ट है और ये आप कैटेगराइज कर सकते हो कि एससी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, वो सारा आप यहाँ से देख सकते हो। एज की बात करें तो मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज कितनी है 30, लेकिन फिर वही यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वहां पे रिलैक्सेशन आप देख सकते हो। देन अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये तो होगी रेगुलर 42, काफी अच्छा नंबर है 42 रेगुलर। और अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में बहुत सारी पोस्ट है, तकरीबन 100 से ज्यादा पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे सारी पोस्ट जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो इसीलिए ये सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आप पूरी वीडियो देखो और बाद में आपको पता लगे कि सर मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे तो किसी काम की नहीं है। तो यस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हो। कितना एक्सपीरियंस है वो भी आपको पता लग जाएगा, बट फ्रेशर्स के लिए ये जॉब नहीं है। तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, तो ये भी आपकी, ये तो बड़ी हायर कैटेगरी की जॉब्स है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत लो कैटेगरी की, बड़ी हाई कैटेगरी की जॉब्स है, MMGS 2, 3। और इसमें अगर हम बात करें स्केल की तो 1,75,000 से लेके 2,18,000 तक, प्लस अदर बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, तो काफी अच्छे। लेकिन फिर वही है कि यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जो है वो 7 साल 8 साल, तो इसीलिए इसकी एलिजिबिलिटी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं आपको रेगुलर पोस्ट जो है 42 नंबर ऑफ पोस्ट है, इसकी एलिजिबिलिटी डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का है, मतलब मिनिमम 2 साल का तो चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वाली के लिए तो 7-7 8-8 साल का चाहिए। तो इसीलिए मैं ये ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। अगर किसी के पास है एक्सपीरियंस तो चेक कर सकते हो, अदरवाइज 2 साल का तो मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पे ये पोस्ट जो है वो आप चेक कर सकते हो कितने नंबर ऑफ पोस्ट है। ये आपकी जो है वो सीनियर मैनेजर आईटी डेटा सेंटर की, नेटवर्क सिक्योरिटी की, राउटिंग एंड स्विचिंग की, ये एंड टू एंड सिक्योरिटी, ये सारी जो है वो अलग अलग पोस्ट है, लेकिन ये सारी कॉन्ट्रैक्ट है। बट पे स्केल बहुत अच्छा है, बट फिर वही चीज है, एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो तकरीबन 100 से ज्यादा पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन सब में एक्सपीरियंस 5 साल 7 साल 8 साल का तो है ही। ठीक है, सिर्फ रेगुलर वाली है जिसमें कम एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है। तो मैं आपको सिर्फ रेगुलर वाली जो 42 पोस्ट की बात कर रहा हूं ना, सिर्फ उसी का यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि क्वालिफिकेशन में तो ठीक है, क्वालिफिकेशन तो बाकियों की भी सेम ही है कि आपके पास जो है वो BE BTech CSC IT EC, और यहाँ पे इसके अलावा MCA MSc IT की हुई है, तब भी आप कर सकते हो। इसके लिए डिजायर्ड है, ये सर्टिफिकेशन जो है वो डिजायर्ड है, मैंडेटरी नहीं है, बट डिजायर्ड है कि आपके पास अगर जावा डेवलपर सर्टिफिकेशन है
तो अच्छी बात है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मिनिमम 2 years ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके अलावा वही स्पेसिफिक स्किल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो चीज आप जो है वो अच्छे से देख सकते हो कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, इससे रिलेटेड जॉब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ रेगुलर की बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं मैं यहाँ पे छेड़ रहा, क्योंकि उसमें तो 5-5, 7-7 साल का है। तो जो स्टूडेंट इतने एलिजिबल है, 5 साल, 7 साल, 8 साल का एक्सपीरियंस, तो वो तो मेरे को लगता है बिना वीडियो के भी उनको पता लग ही जाएगा, तो वो लोग जो है वो अपने आप फील कर सकते हो। तो देन अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर सारों के लिए सेम ही है। इंग्लिश लैंग्वेज 50 यहाँ पे, प्रोफेशनल नॉलेज जो सबसे ज्यादा आएगा दैट इज योर कंप्यूटर रिलेटेड, तो कंप्यूटर रिलेटेड जो है वो 100 मार्क्स का यहाँ पे आ रहा है, और 25 की आपकी जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो आपका यहाँ पे 25 का, और 50 का आपका जो है वो इंग्लिश का। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, वही 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। टाइम यहाँ पे 150 मिनट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो मेन चीजें तो यही थी कि आपको एटलीस्ट पता लग जाए कि यार यस नोटिफिकेशन यहाँ पे है, बट फिर वही बात है कि आपका जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड यहाँ पे, तो प्रोसेस वही है, पहले आपका रिटन टेस्ट जो क्वालिफाई करेंगे वही मिनिमम 40% मार्क्स तो मिनिमम चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा, फिर आपका जीडी इंटरव्यू राउंड जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बट सबसे पहली चीज आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स भी एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी गेट्स मेशर्स की तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो आईटी ऑफिसर में जा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 10-20 स्टूडेंट, तकरीबन 100 से 200 के राउंड स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी एसबीआई में, अदर बैंक्स में ऑलरेडी जा चुके हैं। तो काफी अच्छी पोस्ट है, अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।